अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके जरिए से हम मंथली एक कंसिस्टेंट इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना भी हो तो फ्यूचर के लिए हम एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने के इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचडब्ल्यूपी इन्वेस्टिंग क्या होता है और एचडब्ल्यूपी इन्वेस्टिंग और एसआईपी इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है और एचडब्ल्यूपी इन्वेस्टिंग के जरिए से हम किस तरह से जो है कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें, तमाम डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। एचडब्ल्यूपी इन्वेस्टिंग क्या होता है और इसका जो मकसद है वो क्या है। तो अगर आप देखेंगे, एचडब्ल्यूपी इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान इन विच यू विथड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड एट अ रेगुलर इंटरवल। यानी इन सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं कि जिस तरह हम इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक्स में, इसी तरह हम म्यूचुअल फंड में करेंगे। लेकिन यहां पर डिफरेंस ये होगा, एचडब्ल्यूपी में डिफरेंस ये होगा कि हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट को हम मंथली, जो आप चाहे क्वार्टरली चाहे आप हाफ ईयरली, जैसा आपकी जो है आपको गुंजाइश है, जिस तरह आपको चाहिए उस तरह से हम एक मंथली इनकम को विड्रॉ कर सकते हैं, एक इनकम को हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई ओके, हम विड्रॉ कर सकते हैं तो ये वर्क कैसे करता है, ये होता किस तरह से। सो लेट अस अज्यूम दैट आपके पास 10 लाख रुपए का जो है अमाउंट अवेलेबल है और ये आप जो है खर्च वगैरह करना चाहते हैं। तो जनरली लेट अस अज्यूम दैट ये 10 लाख रुपए, लेट अस से आप एक 20,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पर आप खर्च करना चाह रहे हैं। तो जनरली होता यह है कि आपके अगर बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो आप जो है 20 लाख पर मंथ खर्च करते जाएंगे तो वो पैसा घटता जाएगा ऑटोमेटिकली। जो है ईयरली आपको एक अमाउंट, अगर 20,000 आप लेंगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 2,40,000 आपके खत्म हो जाएंगे पर ईयर बेसिस पर। यानी इसमें हमको किसी किस्म का आरओआई, किसी किस्म का रिटर्न नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं और साथ ही साथ इन्फ्लेशन की वजह से हमारे पैसे की वैल्यू भी घटती जाएगी। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, वेयर आपके पास लमसम अमाउंट है लेकिन आपको वो अमाउंट रेगुलरली खर्च करना है, तो इसको अगर आप देखेंगे एचडब्ल्यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपल लॉजिक आप देख सकते हैं कि एचडब्ल्यूपी किस तरह वर्क होता है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो लेट अस अज्यूम दैट मुझे 15,000 रुपए पर मंथ मुझे निकालने हैं एचडब्ल्यूपी मेरे अकाउंट से। मुझे 15,000 का रेगुलर इनकम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये 10 लाख जो है ये एचडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट कर दूंगा। करने के बाद में अब वो पैसा जब जो है मेरे म्यूचुअल फंड में रहेगा तो ऑब्वियसली 1 मंथ का कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिटर्न तो मिलेगा। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि रिमेनिंग जो अमाउंट है मेरा 9,85,000 जो मेरे पास बचे हुए हैं वो इन्वेस्टेड ही रहेंगे। यानी आपको जितनी जरूरत है वो पैसा आपको मिल चुका है और जो आपके पास, जो आपको जरूरत नहीं है वो सिर्फ ऑलरेडी इन्वेस्टेड पर है। फिर एक महीना गुजरेगा तो जो आपके 9,85,000 है ये फिर भी इन्वेस्टेड ही है। फिर उसके बाद और एक महीना गुजरेगा तो फिर से आप 15,000 रुपए आपके अकाउंट से निकल विड्रॉ हो जाएंगे। होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 9,70,000 ये आपका इन्वेस्टमेंट ही रहेगा। यानी इसमें आप इस तरह से समझिए कि हम जो है, जो पैसा हमारे पास है जो हमें यूज करना है, लेकिन हम यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके इसके जरिए से अगर ईयरली म्यूचुअल फंड का हमें 10% या 12% भी अगर मिल रहा है, जैसे टाटा एथिकल फंड का एवरेज 10 से 12% है, तो अगर वो भी मिल रहा है तो वो आप देख सकते हैं कि 10 लाख का जो है जो परसेंटेज है, पहले हम वो एक महीने में थोड़ा कम पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा लेकिन जो अमाउंट है वो हमें कंसिस्टेंटली रिटर्न मिलता जाएगा। तो एक लॉजिक यहां पर ये है कि आपके पास जो अमाउंट है उसको एक बार जो है मंथली खर्च करने से बेहतर उसको एसआईपी करेंगे, एचडब्ल्यूपी करेंगे। हम एचडब्ल्यूपी करने के बाद उसका अमाउंट हमें कंसिस्टेंटली हमारे पास आएगा। तो अब यहां पर एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल और डिफरेंस बताता हूं कि एसआईपी और एचडब्ल्यूपी इसमें डिफरेंस क्या है और किस तरह से करना चाहिए। अगर एसआईपी आप लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको मंथली 50,000 की सैलरी आ रही है। तो एसआईपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप मंथली एक 5 या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते जाएंगे, वो है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन एचडब्ल्यूपी में क्या है,
आप इन्वेस्ट मंथली नहीं करेंगे, आप एक लमसम अमाउंट करके रेगुलरली जो है इनकम विड्रॉ करेंगे। यानी यहां पर होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट और यहां पर है आपको विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, यहां पर आप चाहे तो छोटे अमाउंट जैसे 1000 रुपए इस तरह के भी अमाउंट से आप SIP कर सकते हैं, लेकिन HWP के लिए जनरली हम एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। करने के बाद में हम छोटा छोटी रकम एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर जैसा आपकी सहूलत है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर SIP हम करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें मिलेगा। यानी अगर हम अब थोड़े थोड़े अमाउंट 5000 इस तरह हर महीना कर रहे हैं तो कई साल जाने के बाद में जब हम ओवरऑल फंड का रिटर्न देखेंगे तो ओवरऑल हमारा कैपिटल ग्रो होगा। लेकिन यहां पर HWP की खास बात क्या है, इसमें 2 चीजें हैं, कैपिटल गेन भी होगा और साथ ही साथ आपको जो है लॉन्ग टर्म जो है रिटर्न भी इसमें मिलेगा। कैपिटल गेन के साथ साथ आपको रेगुलर कैश फ्लो और इनकम भी मिलेगा। तो यहां पर एक सिंपल सी बात समझा दूं, किसके लिए HWP है। बेसिकली अगर आपके पास ऑलरेडी एक गुड लमसम अमाउंट है तो आप चाहते हैं कि भाई मंथली में एक अमाउंट जनरेट करो, उस टाइम पर ही HWP विल बी फिजिबल। अगर आपके पास अमाउंट ही ज्यादा नहीं है, आपके पास जो है फंड हाई नहीं और उसके बाद उस पर आप HWP करना चाह रहे हैं तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आपके पास अच्छा सा फंड है और उसको आप म्यूचुअल फंड में लगाकर मंथली आप एक इन्वेस्ट जो है इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं तो आपको HWP बेनिफिशियल रहेगा। तो यहां पर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं कि अगर हम HWP के जरिए से अगर इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि भाई कितना रिटर्न आएगा। तो इमेजिन कीजिए कि अगर मैं 10 लाख रुपए, सो इमेजिन यहां पर मैंने 10 लाख रुपए, ओके मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं 10 लाख रुपीस, तो मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैंने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया और यहां पर मेरा मंथली विड्रॉल मैंने लगा दिया कि मैं मंथली 15,000 जो है मुझे चाहिए। एवरी मंथ आई वांट 15,000 रुपीज टू बी विड्रॉन। ठीक है, मैंने यहां पर 15,000 का विड्रॉल ऑप्शन दे दिया है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं लगा रहा हूं कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि 12% रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो जब 12% रिटर्न मुझे मिलेगा और यहां पर मैं टाइम पीरियड लगा रहा हूं, मुझे 10 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब यहां पर आप देखिए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 10 लाख रुपए और यहां पर हमने टोटल विड्रॉ कितना किया है 10 साल में, हमने 18 लाख रुपए विड्रॉ किया है। तो यहां पर आप देखेंगे ये -2 पॉइंट इज द फाइनल वैल्यू, बट यहां पर एक पॉइंट आप देखेंगे कि वो ये है कि यहां पर जब मैंने 10 लाख रुपए तो मैंने है, लेकिन मैंने जो एवरी मंथ, अच्छा इसको हम 5 इयर्स करेंगे तो इसको और थोड़ा क्लैरिटी के साथ मिलेगा जितना अगर, क्योंकि विड्रॉल प्लान में हम कम टाइम रखते हैं HWP में। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है, लेट्स से योर अमाउंट इज वेरी बिग फंड, देन आप 10 साल तक भी अगर विड्रॉ करेंगे तो भी वर्कआउट होगा। तो यहां पर आप देखिए मैंने 10 लाख रखा है, 15,000 रुपए पर मंथ मैंने रखा है और 5 साल का टाइम दिया है। तो यहां पर आप इंटरेस्टिंगली देखिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख है, लेकिन हम जो विड्रॉ किए हैं ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीस हमने विड्रॉ कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे अपने जो अकाउंट है, हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें 5,57,223 रुपीस उसमें फिर से वहां पर रहेंगे। यानी जो हमारा अमाउंट, हमारा 10 लाख हमने इनिशियली लमसम किया था, उसका इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर हमने 12% के हिसाब से लगाया, तो वो जो ग्रो होते जाएगा, साथ ही साथ आप मंथली रिमूव भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रिमेनिंग फंड है वो फंड आपको जो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों HWP का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कीजिए और मंथ ऑन मंथ बेसिस में आप रिट्रीव करेंगे। तो हाँ, इसमें अगर मार्केट डाउन हो तो आपका फंड भी डाउन होगा, तो बात टाइम पे डाउन एंड अप होते रहेगा, लेकिन ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जब मार्केट का जो है ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्टस बेटर रहेगा, जब आपको डेफिनेटली इसके रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा HWP का कॉन्सेप्ट। तो हम इसको किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, जनरली HWP का जो इन्वेस्टिंग होता है वो हम डायरेक्टली वेबसाइट से, अगर मुझे टाटा एथिकल फंड में मुझे करना है तो आप टाटा एथिकल फंड के डायरेक्ट पेज पे चले जाइए और यहां पर आप डायरेक्ट पेज पे जब चले जाएंगे तो यहां पर आपको जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहां से आपको लॉगिन करके, अगर आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, SIP ऑप्शन हम कर सकते हैं और आप चाहे तो SWP भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हम बेसिकली डायरेक्टली वेबसाइट से करते हैं। मैंने ज़ीरोधा कॉइन पर देखा, लेकिन HWP का ऑप्शन इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑप्शन हमको अवेलेबल मिलेगा डायरेक्टली फ्रॉम द फंड वेबसाइट
itself. सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये HWF का HWP का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो रेगुलर इस्लामिक वेबिनार्स चलते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है और डिटेल में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में इन्वेस्टिंग सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरा जो वीडियो मैंने ट्रेलर पर रखा है उसे देखिए। हमारा नेक्स्ट वेबिनार जो डेट वगैरह रहेगी उसके हिसाब से आप उस वेबिनार में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।